इसीलिए यज्ञ कुंड में ये 5 आहुति देते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो इन 5 प्रकार की वायु को नियंत्रित करने के लिए हमको प्राणायाम करना चाहिए। जो सांस भीतर में लेते हैं उसको बोलते पूरक, जो रोकते हैं उसको बोलते कुंभक, और जो छोड़ते हैं उसको बोलते रेचक। और प्राणायाम भी कई प्रकार के, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, भ्रामरी, ये सबको अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका शरीर निरोग रहेगा और कोई भी काम करने के लिए आपके मन में फुर्तीला माने जोश पैदा होगा। डेली प्राणायाम करे, सुबह सुबह थोड़ा आसन करे, दिन भरी आपको काम करने के लिए मन लगेगा। शरीर में लचीलापन आएगा, फुर्तीपन आएगा, वरना आलस आएगा। और आलस जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार ज्यादा इंद्रियों का अंतर्मुखी करना, इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं को घटाना। एक माताजी आज इस सुबह आई और बोली, बाबा मेरी पति मेरे बात नहीं मानते हैं। और ऐसा कोई उपाय करो वो मेरे बात माने। हम बोले ऐसा है, यदि आपकी पति आपका बात नहीं मानता है तो आप उनके बात मानो। आप एक महीना में 5 दिन आप आदत डालो। यदि 5 दिन आप अपने पति की बात मानेंगे, बाकी 25 दिन आपका पति आपका बात ही मानेगा। जिसको मनाना चाहते हैं पहले आप उसके बात मानना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जब हम कोई भी इच्छा करते होता नहीं है, इसके लिए कोई मंत्र बताओ। भाई आप इच्छा करते होता नहीं है, इसके लिए मंत्र यही है, इच्छा मत करो। अरे इच्छा करेंगे होगा नहीं, तभी तो मन में दुख होगा। दुख का कारण क्या है? आपकी इच्छा। आप कोई इच्छा करेंगे होगा नहीं तो मन में दुखी होंगे। असही परम दुखम नैराश्यं परमं सुखम। दुख का कारण आपकी इच्छा, आपकी आशा। व्यक्ति कई कारण से दुखी है। कुछ तो इसीलिए दुखी है उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, कुछ तो इसीलिए दुखी है घर वाले उसके बात नहीं मानते हैं, कुछ व्यक्ति इसीलिए दुखी है वो कुछ करते उल्टा होता है, कुछ समय से दुखी, कोई रोग से दुखी, कुछ तो इसीलिए दुखी है उसका पड़ोसी वाला उसे सुखी ज्यादा क्यों है। व्यक्ति अपना दुख में इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख में दुखी है। पड़ोसी के सुख को देख करके व्यक्ति दुखी रहता है। इसीलिए ऐसा मन में कभी भावना नहीं रखना है। देखो, कोई स्त्री से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई कर्म से दुखी, कोई विरोध से दुखी,
परंतु जिसका मन भगवान में है, जिसका मन भागवत में है, वही सुखी है, वरना सब दुखी ही दुखी सुता। आप सुख पाने के लिए यहां पर आए हैं। यहां आने का कारण क्या? भाई भागवत में जाएंगे, मन को तो कम से कम शांति मिलेगा। घर द्वार को छोड़ करके, काम धंधा को छोड़ करके, बच्चों को, स्त्री को, पति को छोड़ करके यहाँ पर इसलिए तो आए हैं, कुछ मन के बात, कुछ शांति की बात हमको सुने, भागवत भगवान से मिले। तो व्यक्ति का मन जब तक भगवान में है तब तक वो सुखी है। भगवान से मन हटा, संसार में लगाया, फिर दुख आना चालू हो जाता है। कुछ तो जाकर के मंदिर में पूजा करते हैं और उनकी इच्छा पूर्ति होता नहीं है, फिर दुखी हो जाते हैं। और प्रकृति से भी कुछ ज्ञान लेना है, प्रकृति से भी ज्ञान लेना चाहिए। प्रकृति हरदम आपको ज्ञान बांटती रहती है। देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, अनुभव की बात। और क्या खाने से क्या लाभ मिलता है, ये भी प्रकृति ही देती है। किसको आधा कपाली रोग है, हरदम दर्द होता है, आधा सिर में, तो सेव और नमक खाना चाहिए। मुझे कई दिन से दर्द हो रहा था हरदम। मैं सोचा था आंख के कारण दर्द है, परंतु हम कल सेव खूब खाए थे, कल दिन भर दर्द नहीं हुआ, फिर आज चालू हो गया। मैं सोचा था भाई क्या किस लिए हो रहा है, क्या कारण है, शायद हम कोई पाप किए हैं तभी दर्द हो रहा है। और परंतु आज हम यूट्यूब में देखे, इस सेव और नमक खाने से आधा कपाली रोग तुरंत ठीक होता है, तुरंत। तंत्र में मुझे भी सेव खा के आना पड़ा। तो प्रकृति हरदम ज्ञान बांटता रहता है, परंतु हम उसको पकड़ नहीं पाते। और रामचरितमानस की पंक्ति है, होई है सोई जो राम रची राखा, 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 ओ करी तरक बढ़ावही शाखा, हो कर तरक बढ़ावे शाखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
इच्छाओं को घटाना, इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं को मारना। ध्यान, ध्यान क्या है? ध्यान एक तरंग है। आप यहीं बैठे बैठे अपने मन को घर में लगाओ तो माता पिता बच्चे याद आएंगे, घर का दीवार याद आएगा। यहीं बैठे बैठे अपने मन को सहरसा में, मधेपुरा में लगाओ, बड़े बड़े बिल्डिंग, दुकान, बाजार, स्कूल, कॉलेज, रेल स्टेशन, बस स्टैंड याद आएगा। और आप यहीं बैठे बैठे श्री धाम वृंदावन में मन लगाओ तो श्री कृष्ण का, श्री बांके बिहारी जी का ही याद आएगा। व्यक्ति जिसको पर मन लगा देता है, वो क्या खाता है, क्या खाती है, वो सब उसके दिमाग में सेट हो जाता है। तो प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 प्रकार के योग हैं। श्री कपिल भगवान कह रहे हैं, हे माता, मुक्ति 5 प्रकार के है, ध्यान देना, कथा में ध्यान देना। मोक्ष 5 प्रकार के है, उसको मुक्ति भी बोलते हैं, मोक्ष भी बोलते हैं, कैवल्य भी बोलते हैं, निर्वाण भी बोलते हैं। तो 5 प्रकार की मुक्ति क्या है? सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति माने भगवान जिस लोक में रहते उसी लोक में रहना। सामीप्य मुक्ति, भगवान के निकट में रहना। साष्टी, भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना। सारूप्य, भगवान के रूप प्राप्त करना। सायुज्य, भगवान से मिल जाना। ध्यान देना, ये 5 प्रकार की मुक्ति भागवत में दिया गया है। हम लोग को इतना जानते हैं भाई मुक्ति 1 प्रकार का है, नहीं, मुक्ति 5 प्रकार का है। समझ गए? सालोक्य, भगवान की लोक में वास करना, माने वैकुंठ में वास करना। सामीप्य, भगवान के निकट में रहना। सायुज्य, भगवान से मिल जाना। सारूप्य, भगवान के रूप को प्राप्त कर लेना। षष्ठी, भगवान की जो ऐश्वर्य है उसको प्राप्त कर लेना। दीयमानम न गृह्णाति मत्स्य वनम जनः। कपिल भगवान बोले, माता, जो मेरे भक्त होते हैं वो मुक्ति पाना पसंद नहीं करते हैं। आज भी आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन का कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि हमको वैकुंठ चाहिए। एक तो वृंदावन के लोग वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते हैं, दूसरी में मुक्ति पाना भी पसंद नहीं करते हैं। ना उनको वैकुंठ चाहिए, ना उनको मुक्ति चाहिए, उनको केवल श्रीमद् भागवत कथा ही चाहिए। आप लोगों को सबको मालूम है, श्री भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ करके जा रहे थे, अयोध्या के सब लोग को राम जी के साथ साकेत वैकुंठ गए, परंतु हनुमान जी नहीं गए। तो राम जी हनुमान को बोले, हनुमान, सब लोग मेरे साथ वैकुंठ जा रहे हैं, आप चलो। हनुमान जी के प्रश्न किए, जो भगवान, यदि मैं वैकुंठ जाऊंगा तो आपके भागवत कथा, राम कथा सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपका हरे राम हरे कृष्ण नाम सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम जी बोले, देखो हनुमान, वैकुंठ में भागवत कथा नहीं होती है,
वैकुंठ में हरे कृष्ण राम धुनि नहीं होता है, वहां तक केवल मेरा दर्शन होगा। हनुमान जी बोले भगवान तो हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। भगवान राम अयोध्या के हनुमानगढ़ी में, अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर है, हनुमान को बैठा दिए। बोले हनुमान यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनो मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हनुमान जी भगवान के कथा सुनने के लिए वैकुंठ को ठुकरा दिए, और हम लोग घर के काम के लिए भागवत को ठुकरा देते हैं। इसी कारण हमको भागवत का इतना लाभ नहीं मिलता है। आप भागवत कथा सुनेंगे तो हनुमान बनकर के सुनना है। यदि आप हनुमान बनकर के भागवत कथा सुनेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा, 100%। और हनुमान जी वैकुंठ को क्यों ठुकरा है? हनुमान जी समाज में ये शिक्षा दे रहे हैं, जिसका मन भागवत में हो, जिसकी मन राम कथा में, भागवत कथा में हो, शिव कथा में हो, वो न चाहने पर भी उसको वैकुंठ लोक को मिलेगा और भगवान का दर्शन भी होगा। हनुमान जी वैकुंठ जाएंगे तो क्या कोई मना करेगा? हनुमान जी जहां चाहेंगे राम जी को ही आना पड़ेगा। तो हम कथा को गौण भाव रखते हैं, जिस कारण इतना लाभ हमको नहीं मिलता। देखो भागवत में कुछ श्लोक है, ध्यान देना। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मंचत करिचित। ये श्लोक का अर्थ है, ध्यान देना। इसी श्लोक में दिया गया है जब भागवत कथा कहां कहां नहीं होता है, किस किसी जगह में भागवत कथा नहीं होता है, इस श्लोक में व्यास जी लिखे हैं। स्वर्गलोक में भागवत कथा नहीं होता है। सत्यलोक माने ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में भी भागवत कथा नहीं होता है। वैकुंठ है, वैकुंठ लोक में भी भागवत कथा नहीं होती है, इसलिए हनुमान जी नहीं गए। कैलाश लोक में भी भागवत कथा नहीं होती है। नास्तयं रसः। अब थोड़ा विचार करो, जो भागवत कथा कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, स्वर्गलोक में नहीं है, और वो भागवत कथा आपके कपसिया धाम में हो रहा है, इस बात का ही हम बड़भागी। अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करिचित। हे सद्भाग्यों, इस भागवत कथा को मत छोड़ो, मत छोड़ो। मामा मुंचत, मुंचत माने छोड़ना, मत छोड़ो, कथा श्रवण करो। हमको तो जिंदगी भरी घर में रहना है, तो कम से कम श्रावण मास है तो घर के काम को छोटा करके भागवत कथा सुनने के लिए घर के काम को छोटा करके भागवत की ओर आना, जल्दी जल्दी रसोई बनाना, जल्दी निकलना, ये जो सोच, भाई कथा का समय हो गया, जल्दी चलो, जल्दी चलो, टेम्पो करो, टटो करो, कैसे भी, ये जो श्रद्धा,
भागवत सुनने के लिए टोटो में आना, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, काम को छोटा बनाना, जल्दी दुकान को बंद करना, और यही श्रद्धा आपको भगवान से ही मिला देगा। सुधा श्री कपिल भगवान कह रहे हैं, हे माता, अपनी माँ देवहूति को कोई भी जीवात्मा फल के द्वारा या वायु के द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, उसके बाद में मां के गर्भ में प्रवेश करता है। कललम तेक्रात्रेण पंचरात्रेण बुद्धबुदाम, 5 दिन में बुद्धबुदा के समान होता है, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान होता है। इसको भागवत में कहा गया गर्भ गीता। जब बालक 1 महीना का होता है तो उसका मस्तक बनता है, खोपड़ी। 2.5 महीना में ये कन्या होगी या पुत्र होगा ये मालूम पड़ जाता है। 3रा 4था महीना में उसका हाथ पैर सब बन जाता है। 5वां महीना में मां के गर्भ में उसको भूख लगता है तो उसको कौन खिलाएगा? उसका नाभि नाड़ी मां के पेट के साथ जुड़ा रहता है, जो मां खाएगी वो भोजन बालक को मिल जाएगा। 6वां महीना में मां के दाएं कोख में कभी कभी लात मारता है और माताओं को अनुभव होता है। 7वां महीना में कई जन्म का बात उसको याद आता है। 9-10 महीना के बाद में वो जन्म लेता है, को अहम करके रोता है। उसके बाद में नाभि नाड़ी काटा जाता है और 3रा 4था महीना में वो करवट लेता है। बच्चों के लिए कैसा खिलौना होना चाहिए? भागवत धर्म कहते हैं बच्चों के खिलौना में कोई धार होना नहीं चाहिए, जैसे पेंसिल, चाकू, ब्लेड। इस प्रकार खिलौना बच्चों को देना नहीं चाहिए। बच्चा मुख में लेगा, मुख कट जाएगा। बच्चों के खिलौना में लाइट हो, आवाज हो या गुब्बारा हो। जैसे आज राम जन्म कृष्ण जन्म होगा, इसीलिए गुब्बारा सजा जा रहा है। ये भागवत में सब दिया गया है। जो बच्चों को खिलौना देता है, गुब्बारा देता है, उसको मरने के बाद में अश्वमेध यज्ञ का लाभ ही मिलता है। सुता बच्चों का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए। खिलौना छोटा होगा तो बच्चा निगल जाएगा। और परिवार में छोटा बच्चा को पहले भोजन देना चाहिए। छोटा बच्चा और वृद्ध व्यक्तियों को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को वृद्ध व्यक्ति अच्छे लगते हैं। 2 प्रकार की धूली पवित्र माना गया। एक तो गोधूली, गैया आगे आगे जा रही, उसकी चरण से जो धूली आपके ऊपर पड़ेगा वो धूली पवित्र होता है। या कोई छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा धूली में खेल रहा है और आप घर से निकल रहे हैं, वो आपके गोदी में आना चाहता है, तो उसकी शरीर से जो धूली आपके कपड़ा में लगेगा वो आपका सारा दिन मंगल ही माना जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, धूसर धुरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए। राम लाला, राम जी छोटे हैं और धूली में खेल रहे हैं।
धूसर धूली, थोड़ा कथा में ध्यान देना करो तभी समझ में आएगा। राम जी के शरीर में धूली लगा हुआ है। भरे तनु, तनु माने शरीर, तनु शब्द का अर्थ है देह। राम जी छोटे हैं, 1 साल के हैं, तो सारा शरीर में धूली लगा हुआ है। धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तन आए, भूपति बिहसी। भूपति, भूपति माने राजा। भूपति शब्द का अर्थ है राजा दशरथ। बिहसी माने हंसते हुए, गोदी में बैठा रहे। भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, भूपति बिहसी गोद बैठाए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुंस दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहुंस दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए हर हर महादेव। लाड़े ते पंचवर्षाणी, बच्चा को 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए। बच्चा के लिए खिलौना कैसा होना चाहिए, ये भागवत से शिक्षा मिला। और बच्चा को प्यार करना चाहिए, परंतु कभी कभी डांटना भी चाहिए, फटकारना चाहिए। भागवत में कहा गया, लालना तो बहु दोषहा। बच्चा को ज्यादा प्यार करेंगे, बच्चा बिगड़ जाएगा, आपको अधीन बनाएगा। मोबाइल लाओ तब स्कूल में जाऊंगा ना, नहीं जाऊंगा। जिसके घर में जाएगा ये चाहिए वो चाहिए, और उसके कारण उसके माता पिता को बेइज्जत होना पड़ेगा। इसलिए भागवत धर्म कहती है, लालना तो बहु दोषहा।
बच्चा को ज्यादा प्यार करेंगे तो दोष पैदा होगा, और ताड़ना तो बहु गुणा, कभी कभी थोड़ा सा डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, और थोड़ा कान पकड़ लेना चाहिए। थोड़ा कान पकड़ लेंगे तो उसका भविष्य जिंदगी ही सुधर जाएगा, वो अच्छा ही बन जाएगा। स्वयं यशोदा मैया भगवान कृष्ण के कान पकड़ करके डंडा से पिटा है। जब भगवान को भी पिटाई खाना पड़ता है, तो इसीलिए एक बच्चा को कैसे पालन करना चाहिए, ये शिक्षा भागवत से हमको मिलता है। श्री भगवान कपिल